महाजनसंपर्क अभियान के बहाने बीजेपी ने झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में पूरी ताकत लगा दी। 2024 अभी दूर है, वैसे झारखंड में एनडीए की अग्नि परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वैसे झामुमो के लिए भी ये उपचुनाव प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। पिछले 4 बार से लगातार डुमरी से जीत दर्ज करने वाले जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना झामुमो ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि झामुमो का उम्मीदवार बेबी देवी या जगन्नाथ महतो के परिवार से ही कोई होगा। अब निर्णय एनडीए को लेना है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि डुमरी से बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी या सहयोगी आजसू का प्रत्याशी होगा। झारखंड में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में लगभग 5 उपचुनाव हुए, जिसमें रायगढ़ को छोड़कर सब जगह एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खाली राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजधानी दुमका की सीट पर भी बीजेपी हार गई। मधुपुर, बेरमो, मांडर आदि में भी बीजेपी पराजित हुई। डुमरी उपचुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में गया तो निश्चित रूप से माहौल 2024 के लिए एनडीए के पक्ष में होगा। डुमरी विधानसभा में महतो जाति का प्रभुत्व, यदि झामुमो के पक्ष में परिणाम जाता है तो झारखंड में एनडीए पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। बहरहाल इंतजार चुनाव तिथि की घोषणा का है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र झारखंड सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से है। इस क्षेत्र में चुनाव में सामाजिक समीकरण को देखें तो महतो जाति का प्रभुत्व पिछले 10 चुनाव में देखने को मिला है। कोई भी हो, महतो जाति का ही विधायक बनता है। कब कौन जीता? डुमरी विधानसभा सीट में डुमरी प्रखंड के साथ नावाडीह प्रखंड को 1977 में मिलाया गया, तब से ये सीट महतो बाहुल्य हो गया। 1977 से 2019 तक 10 चुनाव हुए। इनमें लालचंद महतो 3 बार, शिव महतो 3 बार और 4 बार जगन्नाथ महतो जीते। दल के आधार पर देखें तो शिवा महतो और जगन्नाथ महतो झामुमो के सिंबल पर जीते। वहीं गैर झामुमो प्रत्याशी लालचंद महतो भी डुमरी से 3 बार विधायक बने। लालचंद महतो पहली बार जनता पार्टी, दूसरी बार जनता दल और तीसरी बार जदयू के सिंबल पर जीते। इन जातियों के मजबूत वोट बैंक डुमरी में रिकॉर्ड झामुमो के पक्ष में है। वैसे ये भी महत्वपूर्ण है कि गैर झामुमो प्रत्याशी को भी डुमरी में सफलता मिली है। स्थानीय राजनीति को समझने वालों की माने तो डुमरी में महतो, मुस्लिम और आदिवासी झामुमो के मजबूत वोट बैंक हैं। जगन्नाथ महतो के निधन से सहानुभूति की भी झामुमो को है। वैसे बीजेपी और आजसू यदि मिलकर मजबूती से सामाजिक समीकरण को साधते हुए लड़ते हैं तो परिणाम पक्ष में हो सकता है। गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी महतो जाति से ही है, इसलिए एनडीए की पकड़ भी महतो जाति में है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जोहार।